अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा की अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर 9 महीने बाद धरती पर वापस लौट आए हैं। बुधवार तड़के स्पेस एक्स के ड्रैगन कैप्सूल के जरिए फ्लोरिडा के तट पर दोनों ने सेफ लैंडिंग की है। उनका अंतरिक्ष मिशन 5 जून 2024 को शुरू हुआ था, जो केवल 8 दिनों का था, लेकिन तकनीकी समस्याओं के कारण इसे लंबा खींचना पड़ा। अंतरिक्ष में लंबा समय बिताने के कारण अंतरिक्ष यात्रियों के शरीर में कई तरह की परेशानियां होती हैं और काफी अधिक प्रभाव पड़ता है, जिसमें सबसे ज्यादा चिंता की बात यह होती है कि उनकी हड्डियां और मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं। आईएसएस में माइक्रो ग्रेविटी में तैरने के कारण शरीर में ग्रेविटी का प्रभाव नहीं होता है, जिससे हड्डियों का घनत्व और मांसपेशियों की ताकत कम हो जाती है। पृथ्वी पर लगातार ग्रेविटी में रहने की वजह से हड्डियां और मांसपेशियां व्यायाम करती रहती हैं और अंतरिक्ष में इसका बिल्कुल उल्टा होता है और इसी वजह से मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं। अंतरिक्ष में रहते हुए 9 महीने हड्डियों का लगभग 1% हिस्सा घट जाता है और इसके साथ ही खासकर कमर, कूल्हे और जांघ की हड्डियों में। इससे पृथ्वी पर लौटने के बाद हड्डियां टूटने का खतरा भी बढ़ जाता है। इसे कम करने के लिए अंतरिक्ष यात्री खास तौर से आईएसएस में विशेष कसरत भी करते हैं। वहीं माइक्रो ग्रेविटी के कारण अंतरिक्ष यात्री 1-2 इंच तक लंबे हो सकते हैं, क्योंकि उनकी रीढ़ की हड्डी फैल जाती है। हालांकि पृथ्वी पर लौटने के बाद वे वापस सामान्य हो जाती है। अंतरिक्ष यात्रियों के पैरों पर दबाव कम पड़ने की वजह से उनकी त्वचा की कठोर परतें मुलायम हो जाती हैं, जिससे पैरों की त्वचा अधिक संवेदनशील हो जाती है और छिलने लगती है। ये प्रक्रिया नवजात शिशु के पैरों की त्वचा के समान हो जाती है। इसे ठीक करने के लिए अंतरिक्ष यात्री धीरे धीरे पुनर्वास प्रक्रिया से गुजरते हैं। बता दें कि आईएसएस में लंबे समय तक रहने से हृदय पर भी प्रभाव पड़ता है। पृथ्वी पर ग्रेविटी की वजह से खून, पानी और लसीका द्रव का नीचे की ओर खींचता है, जिसकी वजह से शरीर में समान रूप से वितरित ये होता रहता है। लेकिन माइक्रोग्रेविटी में ये प्रभाव न होने की वजह से द्रव ऊपरी हिस्से में एकत्र हो जाता है, जिससे चेहरे में सूजन, नाक बंद होना और इसके साथ ही सिर में दबाव बढ़ जाता है। इस पूरी स्थिति को पफी हेड वर्ड लेग सिंड्रोम कहा जाता है। इसके साथ ही हार्ट को भी अंतरिक्ष में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। उन्हीं में से एक ये है कि ब्लड पंप करने में हार्ट को काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है, जिसके कारण उसका आकार भी बदल जाता है। और रिसर्च के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों का हृदय लगभग 9.4% अधिक गोल हो जाता है। इसके साथ ही माइक्रोग्रेविटी में उच्च ऊर्जा कॉस्मिक रेडिएशन से कोई सुरक्षा नहीं होती। अंतरिक्ष यात्री सूर्य से उच्च स्तर की रेडिएशन का सामना करते हैं, जो पृथ्वी पर हर दिन एक सीने के एक्सरे के बराबर होता है। सुनीता विलियम्स ने 9 महीने में लगभग 270 एक्सरे के बराबर रेडिएशन झेला है। लंबे समय तक रेडिएशन के संपर्क में रहने से परिरक्षा तंत्र कमजोर हो जाता है और कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का खतरा भी बढ़ सकता है। पृथ्वी पर लौटने के बाद हड्डियों का घनत्व पूरी तरह से ठीक होने में लगभग सालों का समय लग जाता है। इसके साथ ही अगर कोई अंतरिक्ष यात्री ज्यादा लंबे समय तक अंतरिक्ष में रहता है तो उसके मानसिक स्वास्थ्य पर भी गहरा प्रभाव पड़ सकता है। आईएसएस पर वातावरण पृथ्वी से बहुत अलग होता है और वहां पर हर 90 मिनट में सूर्योदय और सूर्यास्त हो जाता है, जिससे अंतरिक्ष यात्रियों को काफी ज्यादा दिक्कतें होती हैं। खास तौर से आंतरिक जैविक घड़ी प्रभावित होती है और नींद की समस्या भी होती है। इसके अलावा आईएसएस पर रहने वाले यात्रियों को सीमित स्थान और सीमित साथियों के साथ ही महीनों तक समय गुजारना पड़ता है, जिससे अकेलापन महसूस हो सकता है और ये मानसिक स्थिरता, साथ ही साथ प्रतिक्रिया, समय और सोचने की क्षमता पर भी असर डालता है। हालांकि अंतरिक्ष यात्री मानसिक रूप से सबसे ज़्यादा मजबूत और शारीरिक रूप से फिट होते हैं और उन्हें इन परिस्थितियों के लिए विशेष रूप से प्रशिक्षित और तैयार किया जाता है। इस तरह अंतरिक्ष यात्रियों के लिए पृथ्वी पर लौटने के बाद पुनर्वास आवश्यक होता है, ताकि वे अपने शारीरिक और मानसिक रूप से पूरी तरह से अपने आप को ठीक कर सकें, क्योंकि अंतरिक्ष में रहने की वजह से उनके शरीर को काफ़ी कुछ झेलना पड़ा और काफ़ी कुछ बदलाव वहाँ पर उनको महसूस करना पड़ा। उनके शरीर ने भी काफ़ी कुछ बदलाव वहाँ पर झेला है। ऐसे में जब वापस पृथ्वी पर आते हैं तो यहाँ के वेदर, यहाँ की तमाम चीज़ों को देखते हुए उनको पुनर्वास करना पड़ता है, ताकि उनकी बॉडी नॉर्मल रूटीन में वापस हो सके। फिलहाल इस खबर में इतना ही। इसी तरह की तमाम और जानकारियों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।